देखिए, मुद्दे यहाँ पर दो मुद्दे हैं। एक तो जो बनाया जाति जनगणना का मामला है, उसका दूसरा सर्वे का मामला है। सर्वे में जिस तरह से लोग परेशान हैं, उसको सिस्टम के तहत ला करके काम नहीं कराया जा रहा है। आज जो ज़मीन वाले लोग हैं या जिनका घर है या छोटा मोटा जो उनका टुकड़ा है उसको लेकर के लोग परेशान हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है, सिस्टम एक्ट कर जा रहा है, सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, तो लोग परेशान हैं। ये सर्वे को सही तरीके से ला करके सर्वे कराया जाए। सर्वे के खिलाफ जो है वो जनसुराज नहीं है, सर्वे होना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से विवाद घर घर में फैल गया है, उस विवाद की वजह से आज मार काट शुरू हो गया है लोगों को। तो ये इसको लेकर के है कि सर्वे को तत्काल प्रभाव से 1 साल के लिए स्टॉप कर दिया जाए, और ताकि लोगों का जो मामला है वो सही हो, दुरुस्त हो। उसके लिए सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, इसको लेकर के है। दूसरा ये है कि जो आपने जाति जनगणना करवाया, और जाति जनगणना कराने के बाद आपने उस टाइम में 2006 में आपने जो वादे किए थे कि जो है वो 2-2 लाख रुपया वो जो है वो आवास दिया जाएगा, और 3 डिसमिल ज़मीन दी जाएगी। उसमें अभी तक कितने ज़मीन दिए गए हैं उसकी जानकारी चाहिए थे। और लोग जो सड़कों को भटक रहे हैं इन चीज़ों के लिए, जो आप देख रहे हैं कि जो जिनसे आप वोट ले रहे हैं, जो दलित लोग हैं, भूमिहीन हैं, वो परेशान हैं, उनकी समस्या आज तक इस 18 साल में ख़त्म नहीं है। इसके लिए ये हम लोग एक आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार जो है वो श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि आपने जो वादे किए थे उस वादे को कहाँ तक पूरा किया है। इसको लेकर के बैठक में आगे क्या रणनीति होने वाला है? रणनीति ये है कि हम लोग एक तारीख से जो है ये अभी धरना प्रदर्शन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, और सरकार से हम लोग ये पूछेंगे, अपना मेमोरेंडम डीएम को देंगे कि ये चीज़ें जो है हम लोग को इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपने जिस मुद्दे पर वोट लिया है और वो आप पूरा करें, लोगों को वो चीज़ें दें। अगर मान लिया कि वहाँ तक धरना प्रदर्शन से नहीं होता है, तो फिर हम लोग कई मैं समझता हूँ कि अलग अलग गाँव में जा कर के लोगों से हस्ताक्षर कराएंगे। हस्ताक्षर अभियान जब हमारा 1 करोड़ का पूरा हो जाएगा, तो फिर हम लोग राज्यपाल से मिलेंगे। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं सुनवाई होती है तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ किया जाएगा, क्योंकि जनहित में जो काम होना चाहिए था, जो जन कल्याण का मामला है, और जिसका वादा करके सरकार या कोई पार्टी वोट लेती है, तो उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो बिहार तो ऐसे ही बदहाल है। बिहार की बदहाली और बिहार की जो बदनामी है, ये कब ख़त्म होगी, इसके लिए हम लोग चिंतित हैं। और हमारे प्रशांत जी जो है वो जानना चाहते हैं कि आखिर बिहार कब बदलेगा, बिहार का जो मामला है बेरोजगारी का, वो कब ख़त्म होगा। तो यही चीज़ें हैं, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, उस बेसिक चीज़ों के लेकर के आज हम लोग एक व्यापक आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जनसुराज करेगी जनता के लिए। अगर आपने वोट लिया है और जनहित के लिए कोई काम करता है, जन कल्याण के लिए करता है, तो उस पर खड़ा उतरना चाहिए। ये सब चीज़ें तो जरूरी है ना। सिर्फ वोट आप ले रहे हैं, ठग रहे हैं, और ठगने के बाद जो है अपना काम हो गया, अब वर्षों जात के नाम पर आपने वोट ले लिया और वोट लेकर के उन्हें घुमा रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और युवा जो हमारे आज सड़कों पर परेशान है, उसको रोज़गार कैसे मिलेगा? आपके पास में कौन सा रोड मैप तैयार किया हुआ है, वो बताए कि भैया हम इस 5 साल 10 साल के अंदर में या 2 साल 4 साल के अंदर में हम लोगों को रोज़गार देंगे, और हम अपने बिहार को जो है आगामी 10 राज्यों में शामिल करेंगे। कोई तो बोले, प्रशांत जी तो आज जो चीज़ बोल रहे हैं कि हम बिहार को आगामी 10 राज्यों में शामिल करेंगे, हम रोज़गार यहाँ पैदा करेंगे, हम जो बच्चे बाहर जो प्लान करके जा रहे हैं उस प्लान को रोकेंगे। तो ये सब चीज़ें जो प्रशांत जी बोल रहे हैं, तो जनता इन चीज़ों को समझ रही है, और जनता को आज तक इस 30-35 सालों के अंदर में ये दिखा नहीं। आज एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और बड़ी समस्या है यहाँ का प्लान जो है वो नहीं रुक रहा है। तो ये समस्याओं का समाधान के लिए हम लोग घर घर जाएंगे और जा कर के लोगों से बात करेंगे कि भाई आखिर आप जो वोट दे रहे हो, उस वोट देने के अगेंस्ट में आपको मिल क्या रहा है। सरकार जो है वो जो लोगों का जो बेसिक नीड्स है उसे कहाँ तक फुलफिल कर पा रही है,
ये चीज़ें हैं। और अभी हम लोग शुरू करेंगे जो स्थानीय मुद्दे हैं, हमारे बहुत से मुद्दे हैं। अभी तो जो चीज़ें हैं जो सरकार से मांगना था वो है ही कि सरकार जो है इन चीज़ों का श्वेत पत्र जारी करके ये इन्फॉर्मेशन दे। और बाकी हमारा जो स्थानीय दरभंगा जिला का, इस जिला का जो मुद्दा है उस मुद्दा के बारे में हम लोग अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से और लोगों को भी जगाएंगे और सरकार से भी डिमांड करेंगे जन सुराजी जो है वो घर घर जाएगा। वो लॉलीपॉप वाले वादे नहीं हैं। हम वादा ऐसा ही करते हैं कि जिस वादे को हम पूरा कर सकें। हमने अगर मुझे वादा ही करना था तो हम बिजली का जो मामला है कि हम इतने यूनिट्स 200 नहीं 500 यूनिट्स हम बिजली आपको फ्री दे देंगे, तो एक ये कहीं ना कहीं झूठ होता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमसे वो चीज़ नहीं हो पाएगा अभी। हाँ, आगे हम क्या कर पाएंगे, हम कितना जनरेट कर पाएंगे इनकम, यहाँ पर हमारा इकोनॉमी कितना बढ़िया हो पाएगा, उसके लिए हम तैयारी में हैं कि वो चीज़ें हम कर पाएँ। तो वादे हमारे जो होंगे वो पूरे होंगे और ऐसे ही वादे हैं जो पूरे होने वाले हैं। डॉक्टर शुएब खान। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।